वक्रों के साथ साथ अर्थात परिसीमा के साथ साथ परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है, परिमाप कहलाती है। और क्षेत्रफल की एक साधारण डिफिनीशन है कि बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब बंद आकृति जितना तल घेर रही है, जितनी जगह घेर रही है, उस जगह को क्या कहते हैं, उसका क्षेत्रफल कहते हैं। अब हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेकर के इसको परिमाप और क्षेत्रफल को समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आयत का, इसका आयत का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आयत इस तरह बनाते हैं, किसी भी माप का एक आयत बना लेते हैं। ये आयत है। आयत में पता है तुम लोगों को कि लंबाई और चौड़ाई संगत, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके सामने की ये भुजा बराबर होती है और इसके सामने की ये भुजा बराबर होती है। मतलब इसका अगर नाम दें हम ए बी सी डी, इस आयत का नाम दे दें तो ए बी और सी डी ये दोनों क्या हो गई, आयत की लंबाइयां हो गई। और बी सी और ए डी क्या हो गई, चौड़ाइयां हो गई। तो ए बी जितना होगा उतना सीडी भी होगा। अगर ए बी 10 मीटर होगा तो सीडी भी 10 मीटर होगा। बीसी अगर 5 मीटर होगा तो एडी भी 5 मीटर होगा। इस तरह से ये आयत है। और ये आयत के चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक, तो अगर हम इसके परिमाण की बात करें आयत के, तो आयत के परिमाप की बात करें, सॉरी परिमाप की, तो आयत का परिमाप कितना होगा। अभी हम लोग परिमाप क्या बोले कि परिसीमा के अनुदिश कुल चली गई दूरी। तो जैसे एक दूरी मान लो हो गई, ये परिसीमा के अनुदिश चलते हैं, ये एक दूरी हो गई। ठीक, तो ये क्या है, इसकी लंबाई मान लेते हैं इसको, तो लिख दिए ये लंबाई। ठीक, फिर ये दूसरी दूरी चौड़ाई, इसको लिख दिए चौड़ाई, जोड़ दिए चौड़ाई। फिर ये तीसरी दूरी, ये भी लंबाई है, इसको भी लिख दिए लंबाई। और फिर धन एक ये परिसीमा के अनुदिश चौथी दूरी हो गई ये चौड़ाई। इस तरह से इनको सबको जब जोड़ेंगे तो लंबाई 2 बार है, तो 2 गुणे लंबाई हो जाएगी। और धन चौड़ाई 2 बार है, तो 2 गुणे चौड़ाई हो जाएगी। इस तरह से एक सूत्र बन गया। ये 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों से 2 को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये लंबाई धन चौड़ाई। किस तरह से ये आयत के परिमाप का सूत्र बन गया, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इसको मिटा के सूत्र को लिखे दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इसको हम लोग इंग्लिश में फार्मूले को लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लंबाई इंग्लिश से लेंथ बोलते हैं और चौड़ाई को क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ। तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह से आयत के परिमाप का एक फार्मूला बन गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको एक इसी के उदाहरण से एक निश्चित माप का आयत लेकर के उसका परिमाप निकालते हैं। जैसे यदि आयत की लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी है, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर मान।
तो आयत का परिमाप कितना आएगा? आयत का परिमाप कितना आएगा? आयत का परिमाप ये इस फार्मूले में हम लोग रख देंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 5 और प्लस चौड़ाई कितनी है? 3। तो इस तरह इसको लगाएंगे तो 2 इंटू ये 5 में 3 जब प्लस होगा तो कितना आ जाएगा? 8। 5 3 8 और इसका 2 में 8 का गुणा कर देंगे तो 2 8 16। इस तरह से 16 सेंटीमीटर आ गया परिमाप। इस आयत का परिमाप 16 सेंटीमीटर आया, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना है कि परिमाप की जब इकाई लिखेंगे तो जो इकाई लंबाई और चौड़ाई की रहेगी वही इकाई परिमाप की भी लिखेंगे। अगर लंबाई चौड़ाई मान लो मीटर में दी हुई है तो परिमाप को भी किसमें लिखेंगे? मीटर में। अगर लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में दी हुई है तो परिमाप को भी हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक, तो ये तो आयत के परिमाप की बात हुई। आयत के परिमाप का फार्मूला हम लोग सीख गए, 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई। ये फार्मूला कहाँ से आया? यहाँ ये सभी लंबाई और चौड़ाइयों को जोड़ दिए तो इस तरह से आयत का परिमाप आ गया। ठीक है, तो लंबाई को लंबाई से जोड़ दिए और चौड़ाई को चौड़ाई से जोड़ दिए तो ये 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, इसलिए 2 को कॉमन ले लिए, उभय निष्ठ निकाल लिए। ये फार्मूला बन गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी तरह से हम लोग एक वर्ग का परिमाप निकालते हैं। इसका वर्ग, वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप निकालना है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक वर्ग बना रहे हैं इस तरह से। वर्ग में आपको पता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी 90-90 डिग्री के होते हैं। चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। ये चारों भुजाएं वर्ग में बराबर होती हैं। अब इसमें मान लेते हैं कि हम लोग अभी परिमाप पढ़े ना कि लंबाई और चौड़ाई सबको जोड़ देते हैं, तो इसमें तो सभी बराबर हैं। लंबाई और चौड़ाई सब क्या है? बराबर है। तो जैसे मान लो इसकी लंबाई माने लेते हैं a, ठीक है, इसकी भी ये भी a, ये भी a, ये भी a, तीनों को कितना कितना मान लेते हैं? a। इकाई चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर, मान लिए कि कितना है? a सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ मान लिए तो चारों को जोड़ देंगे a प्लस a प्लस a प्लस a। ये 4 बार जब जुड़ेगा तो 4a हो जाएगा। 1 2 3 4, तो 4a। इस तरह से वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या बन गया? 4a। वर्ग का परिमाप बन गया, वर्ग का परिमाप आ गया 4a। ठीक है, वर्ग का परिमाप 4 है, या इसी को कह सकते हैं या 4 इंटू भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो चाहे ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे इसे क्या लिखते हैं? भुजा लिखते हैं, 4 गुणे भुजा। ठीक, ये होता है वर्ग का परिमाप। यहाँ भुजा की लंबाई भी कह सकते हैं, 4 इंटू भुजा की लंबाई। इस तरह से ये फार्मूला बन गया। ठीक, चाहे ये 4 इंटू ए पढ़ें और चाहे 4 इंटू भुजा की लंबाई करें। ठीक, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक वर्ग है मान लीजिए, ठीक है, ये इसकी भुजा जो है तो मान लेते हैं कि 3 की है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। सभी भुजाएं कितनी हैं? 3 मीटर की हैं। तो इस वर्ग का परिमाप हम लोग निकालेंगे इस फार्मूले से, 4 इंटू भुजा की लंबाई। तो इस तरह से हो जाएगा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू 4 इंटू भुजा यानी साइड
तो 4 इंटू ये भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो 4 कहीं 12, इस तरह से 12 सेंटीमीटर आ गया इस वर्ग का परिमाप। ठीक है, इस तरह से हम लोग आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप सीख गए। और इकाई वही लिखते हैं जो भुजा की इकाई दी हुई हो, जो साइड की यूनिट है वही यूनिट हम लोग पेरीमीटर की भी लिखेंगे। अगर साइड की यूनिट सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर की भी यूनिट सेंटीमीटर लिखेंगे। साइड की यूनिट मीटर है तो पेरीमीटर की यूनिट को भी सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हो गया वर्ग का और आयत का पेरीमीटर परिमाप। अब हम लोग एक त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। इसका त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योगफल जो आएगा वही त्रिभुज का परिमाप होगा। जैसे हम लोग अगर एक त्रिभुज ले लें, इस तरह मान लो नाम दे रहे हैं ABC, एक त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज है, चाहे समबाहु त्रिभुज है, चाहे विषमबाहु त्रिभुज है, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी लंबाइयां मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A है, इसको मान लेते हैं B है और इसको मान लेते हैं C। ये ध्यान रखना है ये स्मॉल लेटर ABC है और ये वाले जो शीर्ष प्रदर्शित किए हैं ये कैपिटल लेटर के ABC है। ठीक है, अब इसका हम लोग परिमाप जो पढ़े हैं त्रिभुज का, वो कितना पढ़े हैं, तीनों भुजाओं का योगफल। जोड़ देते हैं, यहाँ एक भुजा है A, एक भुजा है B और एक भुजा है C, तो इन तीनों का योगफल आ गया इसका परिमाप। तो इसको लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। इस तरह से ये एक फार्मूला निकल गया। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक उदाहरण ले लिए त्रिभुज की। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न है मान लीजिए। तो हम लोग त्रिभुज का परिमाप पढ़ चुके हैं, तीनों भुजाओं का योगफल। जोड़ देते हैं तीनों को, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, है ना। तो 3 4 7 और 5 12 सेंटीमीटर आ जाएगा परिमाप। तो लिख देंगे इसके हल में, क्या लिख देंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना लिख देंगे, 12। ऐसे लिख देंगे 3 धन 4 धन 5, तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है, परिमाप की इकाई हम वही लिखेंगे जो भुजाओं की इकाई लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि भुजाओं की इकाइयां एक समान होनी चाहिए तभी जोड़ेंगे। अगर अलग अलग हैं तो उन्हें पहले बदल लेंगे। जैसे मान लो एक में सेंटीमीटर है, एक में मीटर लिखा है, तो दोनों को समान इकाइयां कर लेंगे, चाहे दोनों को सेंटीमीटर में बदल लें और चाहे दोनों को मीटर में बदल लें, तभी जोड़ेंगे और वही इकाई फिर यहाँ लिख देंगे। ठीक, इस तरह से हो गया ये ट्रायंगल का पेरीमीटर। ट्रायंगल का पेरीमीटर इस तरह से हम लोग फाइंड कर चुके। अब आगे क्या पढ़ना है, जैसे हम लोग क्षेत्रफल की भी बात किए हैं। क्षेत्रफल की
क्षेत्रफल की बात किए हैं। क्षेत्रफल, एरिया, एरिया की बात हम लोग किए हैं। तो एरिया में सबसे पहले हम लोग किसकी एरिया निकालते हैं? मान लो आयत की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसमें क्षेत्रफल में हम लोग पढ़े थे कि इसकी परिभाषा थी कि बंद आकृति द्वारा जो तल घेरा गया उस तल का परिमाण कितना है। तो यहाँ हम लोग आयत का क्षेत्रफल जैसे मान लेते हैं, ये आयत है, ये आयत है, इस आयत की ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल इसका हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग लिख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये ठीक है। इस तरह से अगर इसका एक उदाहरण लेते हैं, मान लो लंबाई है 5 और चौड़ाई है मान लो 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये लिख देंगे 5 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब इसमें वर्ग सेंटीमीटर इकाई होगी, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई है, क्षेत्रफल की इकाई को वर्ग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में होता तो हम लोग इसे 15 वर्ग मीटर लिख देते हैं, ठीक। जो इकाई यहाँ रहेगी वही रहेगी, लेकिन यहाँ वर्ग लग जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखना। अभी तक हम लोग उसमें परिमाप में वर्ग नहीं लिखते थे, ठीक। तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। और ये है क्या? इसके अंदर की ये जगह है, ये जो अंदर इसके जगह है पूरी घिरी हुई, इसी जगह को कहते हैं इसका क्षेत्रफल, आयत का, ठीक है। ये है आयत का क्षेत्रफल, ये। इसी तरह हम लोग ये तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला ये लिख लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, इंग्लिश में लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख देंगे। एरिया ऑफ पेरीमीटर, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, एरिया ऑफ पेरीमीटर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए निकालना है। एक वर्ग हम लोग ले लेते हैं। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अभी बताए हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। इस तरह ये अगर हम भुजा को ए मान लें, चारों भुजाओं को, तो इसका क्षेत्रफल अभी हम लोग पढ़े लंबाई में चौड़ाई होता है, जिसमें लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, दोनों ए है। तो ए गुणे ए कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। इस तरह से इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? ए स्क्वायर, मतलब भुजा गुणे भुजा। ये इसे हम कह दें इंग्लिश में एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितनी होगी? साइड इंटू साइड, ये बन गया फार्मूला, या इसी को कहते हैं साइड का स्क्वायर। साइड इंटू साइड कहते हैं, और चाहे साइड का स्क्वायर। इस तरह से ये हुआ वर्ग का क्षेत्रफल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां ले लिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी ले लिए 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग फार्मूला पढ़ ही चुके हैं, साइड इंटू साइड होता है। तो इस तरह से यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 गुणे 8, तो 8 अठाई 64, 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग वर्ग और आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल के सूत्र तथा उदाहरण सहित उनका हल हम लोग इस
लेक्चर में समझ गए। इसी तरह से क्षेत्रफल में अभी और है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको कि हम अगले लेक्चर में समझेंगे हम लोग उसके बारे में। ठीक है, ओके।